अबे सुनो यार, विदाई वाले गाने की प्रैक्टिस कर लो। हाँ। ले। कौन है वहाँ? आज देखो कौन है, कौन है? काम हो जाना चाहिए। होता है था मैडम। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। हो गई थारी चमचागिरी। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। जिसे आप चमचागिरी समझ रही हैं वो मेरी भक्ति की कड़ाई में उबलते श्रद्धा के पकोड़े हैं, सम्मान के जाल में फंसे हुए रिस्पेक्टेड मकोड़े हैं। सुला दे अपने अंदर के कबीने, सुला दे, वरना पढ़ने वाले तेने कोड़े हैं। ये लूरी का के सुला दिया मैडम। बड़ा स्नोरिंग कवि है। सॉरी। चल आजा, जल्दी आजा, चल आजा आजा। या मैडम धोबी को बुखार है। धोबी को बुखार है तो जाके धोबन ने कहो उसको पुचकारे सहलाए। हाँ या डॉक्टर ने खींच के लाओ, यहाँ के लेने आए हो थर्मामीटर। अरे नहीं मैडम, आप समझे नहीं। हम लोग है ना यहाँ पे FIR लिखवाने आए हैं क्योंकि धोबी को बुखार है। क्या? अरे अंकल आप कमाल करते हैं। मतलब आपके धोबी को बुखार है इस बात की आप FIR लिखवाने आ गए? कल तो आप इस बात की FIR लिखवाने आ जाएंगे कि आपके माली को जुकाम है, आपके घर में जो काम करती है उस बाई को सरदर्द है, कुछ भी हो सकता है। समझ गया मैडम, सॉरी। अरे नहीं, धोबी को बुखार है इस बात की FIR नहीं लिखवानी है। हमें तो इस बात की FIR लिखवानी है कि दुल्हन तैयार है, मंडप शानदार है, लेकिन लड़के वाले शादी के लिए अंदर आने को नहीं तैयार है। मैं सुंदर हूँ। ट्रांसलेशन। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द ओए होए। देखो यार, जो भी बात है खुल के बोल डालो, अपनी इन बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तानपूरा छिड़ गया पूरा का पूरा, तो हमारी मैडम एक नंबर की क्रोधी करीना, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है जब लड़के वाले बारात लेकर शादी के मंडप से दूर 50 मीटर तक आ गए, वहां पे नाचते रहे 5 घंटे तक नाचते रहे और शादी का मुहूर्त बीत गया। एक मिनट, क्या कह रहे हो कि बारात शादी की जगह तक तो आई लेकिन शादी करने के लिए अंदर ना घुसी? ये तो बहुत गलत हुआ है। आंटी नमस्ते, मैंने सब सुन लिया है। लड़की वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं और ये लोग लड़के वाले नाच रहे हैं। ये कोई बात हुई? हाँ लड्डू? हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अभी जाकर उन लड़के वालों को मिलते और उन्हें मार मार के उनका झाग निकालते। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? जरा समझने की कोशिश करिए। शादी ब्याह का मामला है, छोरी की शादी तय हुई है वहाँ। अब वहाँ लड़के वालों ने हम पीठ पाट आएंगे तो वो तो तपाक से तोड़ देंगे ना रिश्ता। मुहूर्त निकला है, शादी थोड़ी ना टूटी है।
और अंकल जी आप भी जो है ना चैन ना है, कतई जरा सी बात हुई ना कि बिना मुंह धोए या चौकी में घुसा है FIR लिखाने। ये नहीं समझ रहे कि एक जो है नाजुक सी सिचुएशन है, ब्याह का मामला है, जरा सा रुक लें। कितनी समझदारी की बात की है तुमने। और एक मेरा लड्डू है, लड्डू का लड्डू ही रह गया है। पता नहीं कौन खुशनसीब होंगी वो जिनके घर तुम दुल्हन बनकर जाओगी। अरे मैडम दुल्हन बनेगी तब बनेगी, अभी मेले वाले में धो दो ना, मैं सुंदर हूँ। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। लड़के वालों ने बुलवाओ फटाफट। आए। आंटी आइए आप अंदर AC में बैठिए, मैं कुछ खाने को मंगाती हूँ आपके लिए। ये लड्डू। अबे अबे क्या क्या कहा तुमने बे? लड्डू कभी मत कहना बे, हम सीनियर है तुम्हारे, सस्पेंड कर देंगे। सर मैंने कब कहा? नहीं। डोंट बी स्मार्ट, आई हर्ड। नेवर नेवर अगेन, ओके नेवर अगेन। सर मैं तो लड्डू खाता हूं, मैं क्यों? Follow him. Well, mom. फिर से आ। ले आए जी इनको। She's दूल्हा is the, and she's daddy is the, and his mother is the. नमस्ते मैडम। मैडम ये क्या बात है रही है? एक तो हमारे लल्ला का ब्याह ना हो पाया, ऊपर से ये हमें पुलिस वाले धर लाए पुलिस चौकी में। हाँ सोने का हार लूंगी। आंटी सोने के हार का तो पता कोई ना है, लेकिन चांदी की हथकड़ी जरूर ठुसवा दूंगी मैं इन ककड़ी नुमा हाथों में। अरे मैडम जी आप कैसी बात कर रही हैं? प्लीज जरा शुभ शुभ तो बोलिए। अरे हमारा लोगों का कसूर क्या है? चप्पल पहनूंगा एक पैर में। वेल तुम्हारा है कसूर इज़ दा, तुम नताशा के नहीं बने हो ससुर इज़ दा। और क्या? और यार अगर तुम्हें कसूर ही पूछना है तो जाके वो ना हो पाई दुल्हन से पूछो, जिसकी डिब्बी का सिंदूर चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है कि हाँ 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 यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं दुल्हन की मांग में सज ना सका, शादी का बैंड बज ना सका। कसूर पूछ रहे हो? कसूर पूछना है तो उस लड़की के मजबूर बाप के दिल से पूछो, उसको मिले वो शादी के खर्चे के हर एक बिल से पूछो कि उसका कसूर क्या है। सॉरी मैडम, सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। नहीं मैं भी काफी इमोशनल हूँ, फिर हमारी बंदूक भी इमोशनल है। नहीं सुननी है तेने फीलिंग्स हमारी बंदूक की? नहीं गोलियां निकलने के लिए आतुर हो रही है, वेंट आउट करने के लिए। नहीं मैम बंदूक को क्यों तकलीफ देते मैडम? नहीं ठीक है आई एम ओके। नहीं क्यों भी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल यार, इमोशनल होने से कुछ ना होता, बेवकूफ बन जावे इंसान का, बी प्रैक्टिकल। जी 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 आई विल बी। अंकल जी ये तरीका क्या है? ये क्या तरीका है? 5 घंटे तक आप लोग नाचते रहे, वो भी शादी के शामियाने के ठीक बिल्कुल सामने। ये नहीं कि अंदर चले जाएं और आपके अंदर ना जाने के चक्कर में मुहूर्त निकल गया। काश मुझे पता होता कि ये सब हो रहा है वहां, तो मैं शामियाना पीछे से फाड़ के अंदर चले जाता, लड़की से शादी करके पीछे से निकल जाता। अबे चुप! क्या कह रही है यार? मैं अंदर से तबा जा रही हूँ, याद है? अरे तू मेरी होने वाली पत्नी से अपनी शादी की बात कर रही है? याद रखियो पहलवान के खानदान से हूं मैं। अबे जो इतना ही भरा बैठ रिया है तो क्यों शादी ना कर ली तेने? जो इतना पहलवान खानदान के लंबा चौड़ा हो रहा, डिसीजन नहीं ले पाया तू पहलवान हो के? Yes! अरे मैडम जी, अरे ये सारा कसूर जो है पप्पू पिंटू बैंड वाले का है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? जल्दी बोल। लड़के वाले और लड़की वाले के बीच में ये पप्पू और पिंटू बैंड वाले कहां से आ गए?
बिल्कुल सही मैडम, ये सब ना बैंड बाजे वालों का कसूर है रहा है, वरना हम तो टीचर टिप्पू बन के अपने लल्ला के सपने सजो के बन्ना गाती फिर रही। हमार बन्ना ओ फट फटिया चलाबे, हमार बन्ना हिल हिल घोड़ी चलाबे, हमार बन्ना। विठल मैडम जी, और ये जो बैंड वाले हैं ना, ये तो रुके ही नहीं। अरे मैडम जी, लगातार 5 घंटे वो बैंड बजाते रहे। अरे उन्हीं के तो चक्कर में जो है ना, हमारे शरीर की एक एक हड्डी आंदोलन कर रही है। देखिए, पूरा शरीर हमारा जो है नाच नाच के अकड़ गया है। चप्पल पहनूंगा एक पैर में। तो ये कौन से गुरुजी ने कही है या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दी है कि बैंड वाले जितनी देर तक बजाएंगे उतनी देर तक नाच लो? अब मैडम जी, वो क्या है ना कि हमारे खानदान की परंपरा है कि जब तक बैंड बजेगा तब तक हम नाचेंगे। अब वही हुआ। अब मैडम जी, बीच बीच में वो जो बैंड वाला है वो कह रहा था, अंकल टकीला 1 2, और बस ये कह के वो बैंड बजाने लगता था और हम शुरू हो जाते थे। बहुत अजीब है मैडम। कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी अजीब लग रहा है मुझे ये सब कुछ। What nonsense! What kind of activity are you making me do here? Ha! ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे छुआ था। Why don't you shut up, Lord Mountbatten? इन बैंड वालों ने बुलवाओ जरा, देखें हम कौन हो रहे हैं ऐसे बैंड बजाऊ कि लड़की वालों का बैंड बजा दिया इन्होंने। टकीला रेडी 1 2। तुम में से पप्पू और पिंटू कौन है? हम है पप्पू बनारसी, बोल सकते हैं फारसी कस कस के, है ना पिंटू? हाँ पप्पू, और मैडम मैं हो रहा हूँ पिंटू बैंड वाला। पूरे शहर में है मेरा बोलबाला, कंगारू नींद में है। अबे कंगारू ने मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगी वापस। क्या बकवास मचा रखी तुमने? न ऐसा कैसा तुमने 5 घंटे बाहर बैंड बजा लिया कि शादी ना हुई, मुहूर्त निकल गया। देखिए मैडम, ऐसा है कि हम तो बैंड वाले हैं, हमें तो बैंड बजाने से मतलब है, और जब तक बाराती नाचते रहेंगे तब तक तो हम बैंड बजाते रहेंगे। कंगारू नींद में है। अच्छा, यानी कि लड़के वालों का कहना है कि वो तब तक नाचते रहेंगे जब तक तुम बैंड बजाते रहोगे, और तुम्हारा कहना है तुम तब तक बैंड बजाते रहोगे जब तक वो नाचते रहेंगे। लेकिन लड़के के फादर यानी के पिताजी यानी के बाबूजी यानी के बापू, तू पागल है? तू यहाँ काम के बीच में कतई पारेबाजी पेल रहा? नहीं, मैं तो पूरी बात। चुप रहे। सॉरी। क्या लड़के वालों का कहना है कि कतई जो है टकीला 1 2 करके तुम बैंड बजाते रहे और इसलिए वो नाचते रहे हर बार? अरे मैडम, हमको क्या पता कितना बैंड बजाना है? उन लोगों को हमको रोकना चाहिए था ना, कस कस के। ये बैठी हुई आवाज में ना ये मैं घुसेड़ के जिंदगी भर के लिए बैठा दूंगी या बकवास करी तो।
मैं जब 2 घंटे की बुकिंग ली है तो 5 घंटे किस लिए? अपनी तो तुम्हारे बाप की शादी है जो बजाते हैं बैंड। वेल, तुम क्यों नहीं होने देना चाहते थे शादी? इज द हसीना अगर पॉलिस्टर है तो मैं हूँ खादी इज द। अरे नहीं नहीं दादाजी, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम भला क्यों किसी की शादी रुकवाएंगे? मैडम मुझे लगता है ये लोग ऐसे जुबान नहीं खोलेंगे। इनके साथ भी वही करना पड़ेगा जो राजू और रंगीला बैंड वालों के साथ किया था। अच्छा, मतलब क्या किया था उनके साथ आप लोगों ने? नहीं, सही कह रहा है बिल्लू, तू एकदम सही कह रहा है। जब तक अंडे को फेंटा ना जाए तब तक ऑमलेट नहीं बन सकता। जब तक समोसे के अंदर आलू भरा ना जाए समोसा नहीं बन सकता। वैसे ही जब तक इन्हें 3rd डिग्री ना दी जाए इन लोग की जबान खुल नहीं सकती। या दिस वन, मॉम की 3rd डिग्री है बहुत भयंकर इज द। सनी का पूरा नाम है मयंकर इज द। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल। इन सबको गोली मार देते मैडम। वाह, पहली बार, फर्स्ट टाइम तेने सही बात करी है बिल्लू। अरे एक मिनट, अरे रुकिए, गोली मत मारिए। बताते हैं मैडम। देखिए, दरअसल बात यह कि हमें पैसे दिए गए थे। काम हो जाना चाहिए। होता है था मैडम कि हम बैंड बजाते रहे और हॉल में दाखिल ना हो, और तब तक बैंड बजाते रहे जब तक मुहूर्त का समय बीत ना जाए। किसने दिए थे तुम्हें पैसे? बता। मैडम, इस काम के लिए हमें दुल्हन ने पैसे दिए थे। नहीं मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। या क्या बोल लिए? मैं अपनी खुद की शादी कैसे रोक सकती हूँ? मैं सुंदर हूँ। नहीं, वो तो तुम हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारा किसी और के साथ टिंचु टाएंगे। मेरा मतलब है झपड़ जाएंगे। मेरा मतलब है तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो सकता है। अरे क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? हाँ? अरे मेरी बेटी ने आज तक किसी को कभी भी नजर उठाकर भी नहीं देखा है, और आप बोल रहे हो कि चक्कर है? अरे लेकिन वो बैंड वाले तो यही कह रहे हैं ना कि दुल्हन थी जिसने शादी रुकवाई, पैसे दिए, और दुल्हन के कुछ हाथ अजीब से चुड़ैल जैसे थे। वो घूंघट में थी, शकल तो देखी नहीं, हाथ देखे। लेकिन मैडम मेरे हाथ तो अच्छे हैं। वाह। वेल, अगर वो दुल्हन ये नहीं थी, वो थी कौन इज द हसीना अगर व्रत है तो मैं हूं मौन इज द। तू मौन ही रहा कर तो सही है। वेल, दुल्हन? ए जी, सुनने में मैडम क्या कह रही हैं? कहीं वो टुन्नी तो ना आ गई? सोने का हार लूंगी। अरे यार बीबी, तुम बड़ी अजीब बात करती हो, हैं? अरे टुन्नी ने सिर्फ धमकी दी थी, वो कुछ करने वाली नहीं है, समझ गई ना? ओ बिल्लू। अरे डैडी, मुझे लग रही है ये वही लड़की है जो मेरी शादी में भांजी मार रही है। अबे कौन सी दुल्हन? हु इज टुन्नी? अरे मैडम, इन्हीं से पूछिए, ठूठ की तरह मुंह बाके खड़े हैं। अरे बोलो। हाँ मैडम जी, हम बता रहे हैं। अरे रहने दो, तुम क्या बोलोगे, मैं बता रही हूँ। मैडम क्या है कि बहुत पुरानी बात है, इनके गांव में एक पहलवान की लड़की टुन्नी जो इनके प्यार में पागल है गई। तो मैडम क्या है, जैसी शादी होने को लगी तो ऐन मौके पे इन्होंने ब्याह को मना कर दी। इनके ब्याह में मैं बर्तन मांजने गई, मुझसे ब्याह कर लिया इन्होंने। और उसी दिन मैडम टुन्नी ने कसम खाई थी कि चाहे जो हो वो इनके खानदान में किसी का ब्याह ना होने देगी। काश मैं तब वहां होता, या टुन्नी अब यहाँ होती, तो मैं फिर उससे शादी कर लेता तुरंत। चल ना, ये इतने साल पुरानी दुल्हन ईब क्यों आएगी दुल्हन बन के? क्यों करेगी वो सब जो है शादी तुड़वाने वाले काम? मैडम, ये भी तो हो सकता है कि उसे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ हो और उसने अपने साथ कुछ कर लिया हो, और अब वो चुड़ैल बनकर यहाँ बदला लेने के लिए भटक रही हो। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, जरूर यही हुआ होगा।
अरे बिजली का बिल नहीं पे किया ना तूने? अरे बिजली का बिल तो भरा था मैडम, चौकी का। कौन है वहाँ? आ गई टुन्नी। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। ओ बिल्लू। अरे तू दीदी। हाँ दीदी, मैं ही तो हूँ दुल्हन। वो पास वाले दुकान में ना लहंगा ट्राई करने आई थी, सोचा आपको दिखा दूं। कैसे लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो कहाँ है? पुनिया कहाँ है? वो तो घर पे ही है। अरे उसी ने कहा था लहंगा पसंद आ जाए तो दीदी को जरूर दिखा देना। अच्छा दीदी सुनो, वो दुकानदार से कह के थोड़ा डिस्काउंट करा दो ना। ठीक है, मैं करा दूंगी। तू अभी ज्यादा एक्साइटमेंट में मत दौड़, जा, तेरी शादी होने वाली है, घर जा चल। अच्छा है ना? हाँ ओके बाय बाय बाय। लहंगा मस्त है। अरे ये इस छोरी का नाम दुल्हन है। यो हमारी दोस्त पुनिया की छोटी बहन है। इसको बचपन से ही शादी का शौक था। अब हो रही है इसकी शादी, इसलिए लहंगा वहंगा। ये सब छोड़ो। हाँ, हम लोग कहाँ थे कि भाई टुन्नी है, टुन्नी नाम की है एक अंकल जी की पुरानी रिवेंज स्टोरी। तो हो सकता है कि वो दुल्हन बन के ये सब कांड कर रही है। एक काम करो, जरा अंकल जी से लिखवाओ टुन्नी का एड्रेस और उसे लेके आओ चौकी में। ओके। यही है भैया, अंकल ने पता तो यहीं का दिया था। ये दरवाजे पे सफेद पट्टी भी पुती हुई है। वेल, तो यही होगा दुल्हन का घर रिश्ता, जिसे मिल नहीं पाया वारिसदा है। हाँ, अगर टुन्नी अंदर हुई तो सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। जरा घंटी बजाओ। घंटी तो कहीं दिख नहीं रही है मुझे। कुंडी है, कुंडी बजाता हूँ। भैया, उन दरवाजों की घंटियां नहीं बजाया करते जो खुद ब खुद खुले हों। चलिए भैया, अंदर खुला हुआ है। ओ बिल्लू। ओह माय गॉड, इसका मतलब अंकल का शक था सही। इसदा जिससे लस्सी बन रही है, यही है वो दही। इसदा दही छोड़िए भैया, ये सोचिए कि हम लोग मैडम की नजरों में कितने महान बन जाएंगे जब उनको ये पता चलेगा कि हमने असली दुल्हन ढूंढ ली। वेरी गुड, यू आर गुड बफेलो। हेलो या दिस वन। भैया, पहले जाके ना घूंघट उठा के देख लीजिए, कहीं ये कोई और तो नहीं है ना। ठीक है। सारी रात बीत गई, आप बार बार शर्म के मारे अंदर वाले कमरे में क्यों भाग जाते हैं? मेरा घूंघट कब उठाएंगे? हमला
मेरी बीबी के घूंघट पर हमला नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रामू, श्यामू, पप्पू, गोलू, चाचा, मामा, काका सब आओ डंडी लेके। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। ओ बिल्लू उन्होंने मारे हमें 20, डंडे गिने 10 इज़्दा। तू हमारा दोस्त होके हम पे रहा है हंस इज़्दा। मैं क्या करूं यार गोपी, अब मुझे हंसी आ रही है तो बस आ रही है, तो मैं करूं तो क्या करूं। चल एक काम करते हैं, मैं एक बार में जितना हंसना है ना पूरा एक साथ हंस लेता हूं। बस एक मौका दे दे, हंस लेता हूं। कितनी मुश्किल से मामला रफा दफा करके आई हूं, कुछ आइडिया है? वहां रामलीला मैदान मोहल्ले के सारे लोग मैदान में इकट्ठे हो रखे थे, तलवारें और डंडे लेके हाथ में, नारे लगा रहे थे सस्पेंड करो इन दोनों बेवकूफों ने। आर यू मेड? वेल मॉम, वो कोई और दुल्हन निकलेगी, हमें नहीं था पता इज़्दा, भूल चूक में हो गई खता इज़्दा। हाँ मैडम, दुल्हन के पते पे दुल्हन निकली तो हमें लगा कि ये वही दुल्हन है, लेकिन फिर उसका दूल्हा आया और खेल गया। क्या यार, मतलब ये क्या किया तुम दोनों ने? मैडम उसके बारे में सोचिए, उस दूल्हे के बारे में सोचिए जिसने अपनी बीवी का यूं घूंघट उठाने के क्या क्या सपने देखे होंगे, और वो सपने इन दोनों ने मोती चूर के लड्डू की तरह चूर चूर कर दिए। उसकी जिंदगी के छेने के रसगुल्ले से रसगुल कर दिया तुम दोनों ने। उस बेचारे की खुशियों की रसमलाई रसहीन हो गई। सुला ले अपने अंदर के राम टेलू हलवाई ने, सुला ले। जो हमारे अंदर का क्रोधी कुमार जाग गया ना, तो उसी हलवाई की कढ़ाई की अग्नि में मालपुए की तरह तल दूंगी तेने में। सुला रहा हूँ मैडम, सुला रहा हूँ। रसगुल्ला सो जा, रसमलाई सो जा, बर्फी सो जा, पेड़ा सो जा। सुला दिया मैडम। मिठाई की लोरी सुना के अपने अंदर के हलवाई को सुला दिया मैंने। अजी फालतू आदमी यार तू। हाँ जी, सिर्फ डंडे खा के आए हैं या गलती से कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले आए हैं? नहीं लाए होंगे। एक इंफॉर्मेशन ये मिली है मैडम कि 30 साल पहले तक वो दुल्हन उस पते पे रहती थी। या मॉम, वो 30 साल पहले दुल्हन की ड्रेस पहन के कहीं चली गई और अब तक उसका कोई पता नहीं जी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि शायद वो पागल हो गई। महानुभावों, यह सूचना है आपको तुड़ाई के पहले मिली कि सुताई के बाद मिली? नहीं मॉम, वो पीटते पीटते बता रहे थे। क्यों बिल्लू? शायद क्योंकि मुझे लिपसिंग दिख रहा था, उस वक्त किसी ने मेरे कान पे तमाचा मारा था। एक बात तो मैंने पता लगा ली है कि ये दुल्हन वो नताशा ना है। अगर तो यो दुल्हन वो अंकल की 30 साल पहले मंडप पे छोड़ी हुई है टुन्नी, तो वो इतना टाइम कहाँ थी और ईद कहाँ से प्रकट हो गई, और इसे कैसे पता लगा कि अंकल जी के बेटे की शादी है? ये एक काम करो,
बैंड वालों ने फिर से बुलवाओ चौकी में। ओके। आइए सर। एक बात बताओ, पहली बार हम लोगों को किसी ने इतना आदर सम्मान दिया, वो भी पुलिस वाले ने। नहीं, आप लोगों को तो मिलना चाहिए ना। आप लोग वैसे भी, आप लोग तो संगीतकार हैं। अब वो लोग नहीं देते आप लोगों को सम्मान, वो अलग लोग हैं ना, वो नोट देते हैं फेंक फेंक के, वो पागल है। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं मैडम को बुलाता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस 2 मिनट की बात है ना, थोड़ा सा आप। हम लोग रेडी है, कहिए आप लोग रेडी है? हाँ। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वाह वाह वाह, इट्स अ फुल हाउस। भाई आप तमाम व्यक्तिगणों को यहाँ एकत्रित देख के मन में घनी खुशी हो रही है, और ये दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सभी के सामने होगी बैंड वालों की तुड़ाई। मैडम, इसके साथ साथ अगर बैंड भी बज जाए तो मजा ही आ जाए ना। आई डोंट माइंड। ओके, तो रेडी, 1 2 टीला। मैडम बस कीजिए, बस कीजिए, माफ कर दीजिए, बस मैडम बस। कितना मारेंगी, कंगारू नींद में है। तो बोलो बोलो असली माजरा के। आओ जल्दी। नमस्ते मैडम। मैडम कुछ पता चला मेरी ना हो सकने वाली सौतन का, जिसने मेरे लल्ला का ब्याह ना होने दिया? हाँ, सोने का हार लूंगी। अभी पता लगेगा। लगता है कुछ खास मजा आया नहीं। रेडी 1। अरे बता। नहीं मैडम, नहीं पिंटू, मैं यार और पिटाई नहीं खाऊंगा। मैं मैडम सब बता दूंगा आपको। तो जल्दी बताओ यार। देखो क्या है कि जो कुछ है वो फटाफट मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का राजमा पक गया तो तुम लोगों का हाजमा बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ जाता ना, तो हमारी मैडम 1 नंबर की पीटू प्रियंका। मेरा मतलब है जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैडम बताता हूँ। उस दिन जब हम लोग यहाँ से वापस गए थे ना, तो रात को वो दुल्हन फिर आई थी कस कस के। हाँ मैडम, और वो बहुत बहुत खुश थी मैडम। और मैडम वो ये भी कह रही थी कि उसने जो वो कसम खाई थी, वो कसम उसकी पूरी हो गई, कंगारू नींद में है। और हाँ मैडम, वो ये भी कह रही थी कि मैं ना कुंवारी रह गई हूँ, इसलिए अब मैं इनके बेटे का घर कभी नहीं बसने दूंगी। सुन रहे डैडी, कर्म आपने किए, भुगत मैं रही हूं। अब ना होगी मेरी शादी। तो फिर तो सारा मामला साफ है। ये दुल्हन और कोई नहीं, वही छोरी है जिसे 30 साल पहले ये पहलवान अंकल जी हार्ट थ्रोप के एसनोबा ने कतई मंडप पे छोड़ दिया था, शादी ना की थी। अब मैडम कुछ भी करके उसे अरेस्ट कर लीजिए, वरना मेरे लल्ला का ब्याह कैसे होगा? हाँ? गोपी बिल्लू गुलगुले। हाँ जी मम्मी जी। पूरी ताकत लगा दो, सर्च टीम दौड़ा दो। तो उस दुल्हन को पकड़े बिना चैन से ना बैठूंगी। रेडी 1 2। हाय दैया मोरी मैया, क्या हुआ पहलवान जी? दैया रे।
गुलगुले डॉक्टर ला। आए हाय अरे बड़ा दर्द हो रहा है। अरे हिला भी नहीं जा रहा है। चप्पल पहनूंगा एक पैर में। तो क्यों क्यों कतई उछल उछल के कूद कूद के सकीरा हो रहे थे बिल्कुल ही। अरे मैडम जी, अरे उन बदमाशों ने जानबूझ के बैंड बजाया था। आहा, चुप रहो तुम, मुंह ना खुलवाओ मेरा। बड़ा वरुण धवन बन रहे थे मैडम कि नाच के ही रहूंगा। हाँ मैडम मैं क्या कह रही हूँ, ये सब छोड़िए। अरे उस टुन्नी का पता लगाइए ना, जिसकी वजह से मेरी शादी का मामला अटक रहा है। ओहो, बाप यहाँ कतई अधमरा पड़ा है, लेकिन छोरे को कतई शादी के अलावा और कुछ ना सूझ रही। पर चुनी लाल, शर्म नहीं आती तुझे? मालिक सामने खड़ा हुआ है और तू मालिक के सामने मालिक के बिस्तर पे टांगे चौड़ी करके लेटा हुआ है। मैं बेशरम तेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा और बस निकाल दो तेरी नौकरी से। दोबारा ऐसा किया चल नीचे उतर। डैडी! डैडी आ गया तेरा डैडी। ओ बिल्लू क्या डैडी? नहीं ओ पहलवान थारे भरा को धो के निचोड़ के झाड़ के सुखा देगा खूंटी पे, फिर देने उमेठने कान। आज तेरा डैडी का तो अंकल जी कुछ हुआ था? मूर्ख कहीं का। मैडम 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 लीजिए, ले आया डॉक्टर साहब। ये नहीं मैडम, मैं लाया डॉक्टर साहब, लाया था। चुरा के लाया कहीं? अरे नहीं डॉक्टर साहब। कहाँ है डॉक्टर साहब? अरे है ये डॉक्टर साहब। तुम क्यों क्यों हुई वो चौंका चांकी? अरे मैडम जी, ये वही दुल्हन है जिसे हमने 30 साल पहले जो है शादी करने से मना कर दिया था और जिसको आप लोग ढूंढ रही हैं। She's टुन्नी। Oh, yes, yes. तुम टुन्नी हो? अच्छा, मतलब वही टुन्नी जिसने कसम खाई थी कि इस अंकल जी के घर में और कोई जो है शादी ना होने देगी। अरे नहीं मैडम, वो तो पागलपन था। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस पहलवान से मेरी शादी नहीं हुई। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। बदनसीब तो मैं हो रही हूँ बहन। मेरे कर्म फूट के जो इनके पल्ले बंधी। अरे टुन्नी आंटी, कसूर मेरे डैडी का हो रही है, सजा मुझे मिल रही है। बताओ मेरी शादी कब होगी? हाँ भाई ये बताओ, तुम क्यों जो है बार बार जो है रोड़े अटका रही हो इस बेचारे की शादी ना होने दे रही? मैडम आप ये क्या बोल रही है? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम बदले की आग, प्रतिशोध की आग, रिवेंज की आग में जल रही थी, इसलिए नहीं करने दोगी इसे शादी। या तूने खाई थी कसमिज़दा, मांग भरने की नहीं निभाई थी इसने रस्मिज़दा। अरे दादाजी, मैं वही तो कह रही हूँ। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी,
पर उसके बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया, पढ़ाई की और आज डॉक्टर बन गई। नहीं, ये तो बढ़िया किया, डॉक्टर बन गई, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। एक मिनट, लेकिन मतलब एक मिनट क्या कह रही हो? मतलब तुम टुन्नी हो, हैं? लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसकी शादी रुकवाने की कोशिश तुमने नहीं की, मतलब आर यू सेइंग दैट? अरे मैडम जी, वो सब बाद में सोचिएगा। आए, बहुत दर्द बढ़ रहा है, पहले मेरा इलाज तो करिए। मैं इस गधे का इलाज नहीं करने वाली। अच्छा देखो भाई, क्या है यार, अब तुम डॉक्टर हो ना भाई, हैं? अब गिले शिकवे छोड़ो, पेशेंट है वो, अपना डॉक्टरी धर्म निभाओ, चलो करो, चलो चलिए चलिए। जाओ डैडी, लगाइए एक आध इंजेक्शन। बहुत दर्द हो रहा। Don't mess with a woman's heart. बदला ले लिया। मैडम, क्या कह रही हैं आप? वही जो कहना चाहिए अंकल जी, आपकी बेटी नताशा की शादी होगी और इस बार हो के रहेगी। यस! मैडम, मैं नताशा, कूद रहा दिल में खुशियों का बताशा। ललता वही है ना कि कोई और? मैं सुंदर हूँ। वही लड़का है नताशा जी, वही लड़का है तुम्हारा 3rd ग्रेड पहलवान। उसी से शादी करवा रहे तुम्हारी, जिससे शादी होने वाली थी। लेकिन मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या है कि पिछले फंक्शन में, माने बेटी के फंक्शन में काफी पैसे मेरे खर्च हो चुके हैं, तो अब मेरे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं है। उसका भी मॉम ने कर दिया है इंतजाम। इज़दा हसीना अगर दर्द है तो मैं हूं बाम इज़दा। अंकल जी, लड़के वालों से मैंने बात कर ली है, इस बार शादी का सारा खर्चा लड़के वाले उठाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अरे वाह, इसका मतलब मेरी फिर से शादी होगी, फिर तो मैं खूब नाचूंगी, वो भी बैंड बाजों के साथ। एक मिनट मैडम, ये बैंड बाजे पे से मुझे याद आया कि अब की बार मैं ना लड़के वालों को बोलूंगा कि वो पप्पू पिंटू बैंड वाले हैं ना, उसको ना बुलाए। अंकल जी, यही तो नहीं करना है। इस बार भी पप्पू पिंटू वाले ही बैंड बजाएंगे और जम के बजाएंगे। मुर्गी चोर, बहुत मुर्गियां चुरा ली तूने मेरी, आज पकड़ाई में आया है, देखता हूं यहां से कैसे बच के जाता है तू। ऐसा बोला माँ मुझे वो मुर्गी वाला, और उसने मुझे पकड़ के घसीट के मारा। माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ का लाडला बिगड़ जाएगा, फिर उमेठेगा तू कान। सॉरी। कुछ हुआ था क्या? ओ बिल्लू, हम तेरी माँ थी और तू हमारा मुर्गी चोर बेटा था बे। कमिश्नर का साला सर। I know। अंकल जी, आप तो घर जाइए और शादी की तैयारी करिए, मैं भी देखूं इस बार के जोर बजता है बैंड।
तमंचा। आगे चलो ना। तो तमंचे पे डिस्को बजाते रहो। आइए। चलो ना, आगे चलो ना। चल तेरी चल। आगे चल बे, आगे चल, आगे चल, चल। बारात गई, शादी संपन्न। ओम। अब तो शादी हो ही जाएगी। अरे वाह मिश्राला, आप ये हेयर स्टाइल में ये डांस करते वक्त बिल्कुल क्यूट गर्ल की तरह लग रही है, बिल्कुल स्वीट। सर आई एम द क्यूट गर्ल। सर मैं क्या कह रही हूँ, मैंने सुना है बारात का खाना खाने से ना लोगों की शादी जल्दी हो जावे। क्या बात कर रही है आप? यस। तो चलिए ना, जल्दी चलिए। चलो ब्रो, पर हम भी थोड़ा थोड़ा टिका लें। चलो। बेटी पैर छुओ। अरे 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 एक मिनट, मारे पैर क्यों छू रहे हो भाई? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे यार बताओ। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमारी शादी तो आपकी वजह से ही हो पाई है ना। मैं सुंदर हूँ मैडम, इसके लिए मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हो रही हूँ। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दिल से आप लोगों के लिए इतनी दुआ निकल रही है, इतनी दुआ निकल रही है कि मैं बता नहीं सकता मैडम। नहीं अंकल, अगर इतनी दुआएं निकल ही रही हैं तो थोड़ी सी और हमारे इस बिल्लू के लिए भी निकाल लीजिए। नहीं, इसकी भी शादी करवाइए ना अंकल। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल डाल। मैडम मेरे दादाजी कहते हैं अगर दूल्हा दुल्हन किसी कुंवारे लड़के को अगर पीटते हैं तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। तो एक काम करो, फेर लो भाई। नहीं मैडम, इनका ठीक है, इनका चल जाएगा भाभी जी का, लेकिन ये पहलवान है मैडम। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं बच्चे, दो तीन थपड़े खा ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शादी की बात है यार, चलो। ठीक है भाभी जी, फिर मारो। मैं मालूं? हाँ। पापा मैं से बाहर पटक के आ रही हूँ। ये पटकना क्या होता है भाई? क्या मतलब इसका क्या है? आ रही हूँ, बता रही हूँ तेरे को। चल। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए आप लोग भी राम राम। नाइस मीटिंग। वाह मैडम वाह, ये तो शादी भी हो गई, साथ में विदाई भी हो गई। अब प्लान का पार्ट 2। आज रात खुलेगा दुल्हन का रहस्य। यार पिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अब दुल्हन को क्या जवाब देंगे कस कस के। हाँ यार, उसके हाथ देखे थे आज, कितने खतरनाक थे, डरावने। अरे अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि शादी संपन्न हुई।
लाइट को क्या हुआ? आ गई। सॉरी सॉरी दुल्हन जी, हमने है ना पूरी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला ने हम दोनों के ऊपर बंदूक तान दी थी कस कस के। हाँ हाँ, और इसीलिए क्या हुआ ना कि हम रुक नहीं पाए और हमें बारात आगे बढ़ानी पड़ी और शादी हो गई। कंगारू नींद में है। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे और वार्निंग भी दी थी कि ये शादी किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम दोनों को। खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगी जेल इज़दा। यू आर अंडर अरेस्ट। शाबाश। अंकल आंटी, आप घने उतावले थे ना ये जानने के लिए कि वो दुल्हन कौन है जो तुम्हारे इस मोस्ट थर्ड क्लास ऑर्डिनरी लौंडे की शादी होने ना दे रही। हाँ मैडम, मुझे भी तो पता चले आखिर वो है कौन जिसकी वजह से मेरी 2 बाल बलात आई। मैं सुंदर हूँ। हाँ तो नताशा, फूटने वाला है इंतजार का बताशा, क्योंकि अब आपके सामने आने वाली है वो लड़की जो इस पूरे के पूरे कांड की मुजरिम है, गुनहगार है, जिम्मेदार है, आरोपी। मेरा मतलब है वो दुल्हन आपके सामने आने वाली है। बस वेल आई थॉट दुल्हन इज कमिंग इज द, बंद करो ये हमिंग इज द। ओ बिल्लू, मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं? कोई जरूरत नहीं है। चल हट। ये अपना घूंघट खुद उठाएगी। हाँ भाई, ये उठाओ अपना घूंघट और दिखाओ अपनी सूरत। अरे तुम बापू, अरे ये तो जूही है। हाँ लल्ला, ठीक कह रहा है तू तो। अरे तो वही है ना जो तेरे संग कॉलेज में पढ़ा कर रही। हाँ, सोने का हार लूंगी। अरे मैडम जी, अरे तो कई बार हमारे घर आ चुकी है, हमारे लल्ला के बर्थडे में और हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में। जी हाँ, ये वही जूही है। बात यह है कि कॉलेज के दिनों से ही ये मन ही मन इससे प्रेम करती थी, इसे चाहती थी। ओए होए 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 होए। लेकिन इसने कभी इसे घास न डाली, इसलिए इसने ठान ली के मैं किसी और के हो जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और लाला किसी और का हो जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ही इज राइट। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। प्लीज मैडम इसे माफ कर दीजिए। अरे भाई देखो, ऐसा है, तू इतनी क्यूट छोरी से है, प्यारी है, इन चीजों को समझ। आप किसी से प्यार करें तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको रिटर्न में प्यार करे। इसका मतलब ये नहीं तुम बदला लेने के लिए निकल पड़ोगी। और शादी तो 2 दिनों का बंधन हो गए, और तेने बढ़िया छोरे मिलेंगे यार, क्या कमी होगी तेने? मैं तो कहूंगी मिलेगा के, थारे लिए मैंने पसंद कर लिया। यो खड़ा थारे सामने बिल्लू। ओ बिल्लू, देख कितना क्यूट सा है, गोल गोल इसके गाल, कंजी इसकी आंखें रात में भी ग्लो करती हैं, सरकारी इसकी नौकरी है, जीजा इसका कमिश्नर है। बोल, मंजूर से तेने करवाऊं शादी? जी मैडम जी, मुझे मंजूर है। बिल्लू, और मुझे तो फिर है ही ना, मुझे तो है ही मंजूरी है। तो मैडम थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
दीदी अपने भाई की सुनी कलाई पे राखी बांध दो दीदी। ये पागल है क्या? मैं तुम्हारा छोटा, मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों? कुछ हुआ था क्या? कुछ हो? अबे जिसे मैंने चाहा थारी बीवी बनाना, उसे तेने बहन बना लिया। I tried.